हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम पे। तो आप अपने प्ले स्टोर से या iOS में अपने ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें दिए गए जो कोर्सेज है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, आप मटेरियल देख सकते हैं, आप इसमें वीडियो कंटेंट्स आप देख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड करेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। अब दोस्तों आज के टॉपिक पे आती हूँ मैं। एक्चुअली आपने देखा होगा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, एंटिटीज हैं, उनमें कई में ऐसा होता है कि जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ लूज आउट हो जाते हैं या कुछ इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी आपका एक नॉर्मल या इनहेरेंट लॉस होता ही होता है उस रॉ मटेरियल का, और फिर आपका एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है। यानी अगर मैंने सपोज कीजिए 100 किलो आपका रॉ मटेरियल डाला तो उसमें से हो सकता है कि कुछ आपका वेस्ट हो जाए, वेस्ट इन द टर्म्स इवेपोरेट हो जाए, यानी नॉर्मल लॉस एक बेसिकली हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या जो वो लॉस हुआ है तो उतना आईटीसी जो हमने ले रखा है क्या वो मेरे को रिवर्स करना चाहिए या नहीं। अब अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकाल रखे हैं जहां हमें वो रिवर्स करना चाहिए, बट आइडियली आप बताइए क्या ये सही है। अब जो प्रोसेस का इनहेरेंट नेचर है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है कि अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल डालने के बाद चाहते आपके ऊपर नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही उस प्रोसेस में कुछ इनपुट आपका लूज आउट होगा ही होगा और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे में एक बहुत ही बढ़िया वेलकमिंग जजमेंट आया है। क्या जजमेंट है आइए दोस्तों हम उसको देखते हैं। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस अनिता सुमन जी ने ये बेसिकली दिया है। किस केस में दिया है? मेसर्स ARS स्टील एंड अलॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में इस केस में दिया है, अगेंस्ट द डिपार्टमेंट दिया है। इन्होंने क्या कहा है देखिए, मैं आपको कॉमन ऑर्डर बेसिकली बता रही हूँ, इसका लिंक डेफिनेटली मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो दिस ऑर्डर बेसिकली क्या कहता है, लीगल इशू है एज टू वेदर द रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज कॉन्टेम्पलेटेड इन रिलेशन टू लॉस अराइजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वही मीनिंग जो मैंने आपको कहा कि अब मैंने रॉ मटेरियल डाला, मैन्युफैक्चर करते करते कुछ लॉस हुआ, अब फाइनल प्रोडक्ट आए, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग लॉस के रिस्पेक्ट में जो उसने इनपुट लिया है क्या उसको रिवर्स करना चाहिए, ये क्वेश्चन एड्रेस किया है। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनपुट्स इनहेरेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेस। अब मैं आपको बेसिकली एसएससी का बताती हूँ। एसएससी क्या कर रहे हैं, ही इज मैन्युफैक्चरिंग द बिलेट्स एंड द इंगॉट्स। ठीक है, अब उसमें कहीं ना कहीं आपका स्क्रैप बचता है, आपका कुछ ना कुछ मटेरियल आपका वेस्ट होता है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि हम सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट H, ठीक है, यानी क्लॉज H ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द CGST एक्ट 2017 उसको हम अट्रैक्ट करेंगे और आपको रिवर्सल करना होगा, क्योंकि सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 आपसे ब्लॉक ट्रेड की बात करता है या रिवर्सल्स की बात करता है। तो अब ऐसे में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने वैट के रेजिम के बारे में बताया कि उस समय ये टैक्स लॉस थे, साथ में सेक्शन 17 को भी बताया। अब मैं सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 के H क्लॉज की बात करती हूँ, जो इन्होंने कहा कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा या आईटीसी नहीं मिल पाएगा आपको इन केस आपके गुड्स लॉस्ट हुए हैं, स्टोलन हुए हैं, डिस्ट्रॉयड हुए हैं, राइट ऑफ किए आपने या डिस्पोज ऑफ किए बाय द वे ऑफ गिफ्ट, फ्री सैंपल्स। अब आप इसको देखिए, जो मैंने आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आपका लॉस हुआ है, क्या आप उसका अब वो लॉस को आप इस क्लॉज में कहीं पे भी डाल सकते हो? देखिए, प्राइमा फेसी एज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरे को नहीं लगता डाल सकते, बट डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम डालेंगे। तो इसीलिए टैक्स पेयर ने क्या किया, इसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद देखिए जजमेंट में क्या आया, द सिचुएशन सेट आउट अबव इन क्लॉज H इट इंडिकेट्स द लॉस ऑफ इनपुट दैट आर क्वांटिफाइबल एंड इन्वॉल्व द एक्सटर्नल फैक्टर्स और द कंपल्शंस, यानी बाहर के कोई फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है कि आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, चोरी हुआ है, या आपने गिफ्ट बांटा है या फ्री सैंपल दिया है। अ लॉस दैट इज ओकेजन्ड बाय द कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज वन व्हिच इज इनहेरेंट टू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इटसेल्फ, यानी वो तो आप इस एलिमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो लॉस हो रहा है आप उसको तो एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हो। जब आप इस बात को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते तो आप इसको इवन इक्वेट भी कैसे कर सकते हो? तो यही बात को आगे फर्दर क्या कहा, देखिए
to say that what is contained in finished product is only a quantity of all the inputs of the same weight as that of the finished product would presuppose that all the manufacture process would never have an inherent loss. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि inherent loss ना हो. The expression inputs of such finished goods contained in the finished products cannot be looked at theoretically. आप इसको theoretically नहीं मान सकते हो कि 100 ग्राम मैंने इनपुट लिया तो 100 ग्राम ही मेरा आउटपुट आएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है. उसमें प्रोसेस में चेंज होता है. नॉर्मल लेमैन टर्म्स में मैं बात करूं, हम सब्जी लेते हैं बनाने के लिए, उस सब्जी को भी आप लेते हो रॉ मटेरियल यानी रॉ वेजिटेबल, अगर आप देखोगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और यही चीज जब वो पक जाती है, कुक होती है, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. ठीक है, दैट इज वाई आप थियोरेटिकली ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये 100 ग्राम है तो वो भी 100 ग्राम होगा, ऐसा नहीं हो सकता. इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज. It is therefore, if there is no dispute about the fact that every manufacturing process would automatically result in some kind of loss, कुछ ना कुछ loss तो होगा ही होगा raw material का, such as evaporation हो गया, creation of byproducts हो गया, etc. So the total quantity of the inputs that went into the process, it doesn't mean कि वो as it is सामने आएगी, as it is finished products की टर्म में आएगी. So ये एक्सपेक्ट करना कि वो लॉस नहीं हो और वो लॉस का इनपुट रिवर्सल करना गलत है डिपार्टमेंट के टर्म्स में. और अल्टीमेटली क्या कहा कि इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया. दैट मींस ये टैक्स पेयर के बेनिफिट में, टैक्स पेयर्स हम सभी के बेनिफिट में ये डिसीजन आया है कि अगर आप इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग लॉस है तो आपको इनपुट रिवर्सल करने की कोई नीड नहीं है. उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो डू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको कोई कंसर्न्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कंसर्न्स अपनी रेज कर सकते हो, और एल्स मेरी मेल आईडी पे भी अपने कंसर्न्स आप ड्रॉप कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.